ब्रह्मानंदम महाअवतार बाबा जी के बारे में वीडियो मांग रहे थे बच्चे, बहुत समय से मांग रहे हो। आज भी किसी ने, ममता और कोई, वो पूछ रही थी महाअवतार बाबा जी के बारे में वीडियो चाहिए। लॉन्ग बैक आई वांटेड टू अपलोड अ वीडियो अबाउट महाअवतार बाबा जी। हर चीज को एक समय आना है ना, इसलिए आज महाअवतार बाबा जी भी आके बैठ गए। बहुत सुंदर है ना। और इनके बारे में क्या जानना चाहते हो आप लोग? क्या जानना चाहते हो? अरे यार, YouTube को लेगा तो हजारों स्टोरीज मिल जाता है। महाअवतार बाबा जी के बारे में जानने से महाअवतार बाबा जी बन सकते हो क्या? हाँ, बन सकते हो? आर यू रेडी? सोचो जरा, सिर्फ कहानी सुनना है ना, और एक एक वीडियो अपलोड होने से पता नहीं, एक पागल बैठा है महाराष्ट्र में, वो पागल किसी को पागल बनाएगा और लेके जाएगा। एक ब्लैक शिप चला जाएगा। देखो, तुम लोग हमें धोखा नहीं दे रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो, धोखा खा रहे हो। धोखा खा रहा है वो बैठकर, पता नहीं उसका क्या हाल होने वाला है। क्योंकि हम किसी के बिजनेस में नहीं जा रहे हैं। वो तुम चैनल चलाओ, एक को दो चैनल चलाओ, हम किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं? किसी के व्यवहार में इंटरफेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हमारा काम हम कर रहे हैं। हमको तो बुला रहे थे अंजना बहन और ये जो ममता, ये सब बहुत लोग बहुत समय से बुला रहे थे, इसलिए हम लोग आके बैठे हैं कुछ समझाने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए, जो भी है हमारे पास वो देने के लिए आके बैठे हैं। महाअवतार बाबा जी, उनका बायोलॉजिकल नाम नागराजन ऐसे कहते हैं। वो डाउन साउथ में तमिलनाडु में पैदा हो गए। वो भी एक ब्राह्मण परिवार में। अगर मैं ब्राह्मण बोलूं तो इमीडिएटली डोंट गो इनटू कास्ट क्रीड एंड ऑल, ठीक है? वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो या जो भी है, पंचम वर्ण में पैदा हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो आज ज्ञानी बन गया, 2000 साल से वो ज्ञानी है, ठीक है? यही चाहिए ना, और क्या चाहिए आपको? नागराजन बायोलॉजिकल नाम है, उनका शरीर का नाम रखा है उनके माँ बाप ने। कुछ तो हो गया, वो माँ बाप को छोड़ के चले गए बचपन में ही, ठीक है? तो कुछ तो दुख होना चाहिए, दुख देखना है ना, वो तो नियम है। दुख देखेगा तब उनको मतलब सेल्फ रियलाइजेशन की ओर जर्नी स्टार्ट हो जाएगा हर आत्मा को। तो वो भी दुख देखा होगा बचपन में। नागराजन शरीर का नाम सही रखा है क्योंकि वो असल में उनका आत्मा नागराजन ही है, ठीक है? नागराजन, नागों का राजा, उनका बॉडी है ऐसा, क्योंकि नागों के पास ही ये कुंडलिनी शक्ति हाईएस्ट लेवल में रहती है और उनके शरीर स्थूल से सूक्ष्म में परिवर्तित होने का क्षमता उन लोगों को नेचुरली आ जाती है। लाइट बॉडी में झिलमिल शरीर बोलता है ना, रेनबो बॉडी कहते हैं। तो अभी वो रेनबो बॉडी में ही है, ज्ञानगंज में है, हिमालयस में। हिमालयस की ज्ञानगंज आजकल बहुत चर्चा हो रहे है ना, ये तो बहुत नई बात समझ रहे हैं सब लोग, लेकिन मेरे जन्म ही ज्ञानगंज की ये महासिद्ध पुरुष से ही हुआ है। क्योंकि ये मेरी माता पिता ने मुझे मेरे बर्थ के बारे में बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। 3 साल बच्चे नहीं थे उनको, तब किसी डाउन साउथ का सिद्ध पुरुष ने ये जो सो कॉल्ड ज्ञानगंज आजकल कहते हो ना, उसको सिद्ध कूटम भी कहते हैं तमिल में। सिद्ध कूटम, सिद्ध पुरुष जो मीटिंग लगाते हैं ना,
उसका उस जगह को सिद्धकूटम कहते हैं। ये डाउन साउथ में महेंद्रगिरी में भी है, ऐसा हिमालयास में भी है। तो यहाँ के सिद्ध लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के सिद्ध लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे माता पिता के गुरु थे, वो तो वैष्णव ब्राह्मण थे, सॉरी, वो अभी इज नो मोर, मेरे जन्म होने से पहले ही चले गए। और वो उनका गुरु का भी गुरु, परम गुरु, परमार्थ गुरु, ऐसा गुरु परंपरा जो है हिमालयस से है। तो हिमालयस के वो जो ज्ञानगंज के मीटिंग में कभी कभी जाते थे उनका गुरु का गुरु, और उनके हाथ में मेरी माँ बाप ने देखा है ये सब, ठीक है। उस जमाने में मोबाइल फोन जैसा कुछ नहीं था, ये मोबाइल फोन जैसा एक कॉपर प्लेट हाथ में रख के वो जाके वहां पे उनके गुरु जो हिमालयस में रहते हैं ना, उनके साथ वो बात करेगा। कभी 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 ये सब फोन जैसे बात करते थे, संभाषण होते थे उनके बीच में। ऐसे मेरे माता पिता ने मेरे को समझाया, बहुत मतलब बचपन की बात है। तो उनसे पूछ के, ऐसा इन लोगों को बच्चे नहीं है, कोई बच्चे होगा कि नहीं होगा, ऐसे पूछ के कुछ व्रत, ऐसा पूजा, कुछ नियम, उपाय बताया होगा। फिर इनका फीमेल चाइल्ड ही आएगी, बेबी गर्ल विल बी बॉर्न। तो ये सब बताया है पहले ही। तो ये सब ज्ञानगंज की बात है। ज्ञानगंज उस समय में वो शब्द नहीं सुना है मेरे माता पिता ने, लेकिन आजकल ज्ञानगंज कहते हैं। बट सिद्धकूटम, मैंने बोला ना, सिद्धकूटम कहते हैं हम लोग, डाउन साउथ में भी चलता है वो। वहाँ के हिमालयास के ऋषि मुनि, जो योगी सिद्ध पुरुष, ये सब साउथ में आ जाते हैं, महेंद्रगिरी में। और महेंद्रगिरी के लोग जो हैं डाउन साउथ में, जो भी है, चंद्रगिरी, बहुत अच्छे अच्छे पहाड़ है यहाँ पे भी, पर्वत है, बहुत होली माउंटेन्स आर देयर। तो ये तो हिमालय से भी बहुत पुराने हैं। हमारे जो डाउन साउथ के वेस्टर्न घाट्स में जो भी है, महेंद्रगिरी कहते हैं ना, वो तो नंबर 1 है। हिमालयस तो लेटेस्ट स्टेज में ही आए थे, वो पहले नहीं था धरती पे। सो धरती में भी पहले ही लेमुरिया खंडम, मैंने कहा है ना किसी इसके बारे में, तो और एक वीडियो डाल दूंगी। ये कुमरिया खंडम कहते हैं, कुमरिया खंडम ही लेमुरिया खंडम है। ये यही था पहले धरती पे उस टाइम में। ये जो है महेंद्रगिरी सबसे पुरातन पर्वत है, ठीक है। वहीं पे ये सब महासिद्ध पुरुष रहते हैं। वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत जगह पे रहते हैं, और हिमालयस में भी रहते हैं। हिमालयस में भी ज्ञानगंज है, यहाँ पे भी है, और वहां से यहाँ पे उतरने वाले हैं अंतिम समय में। ठीक है। और किसको कन्वर्ट करना है कन्वर्ट कर लो, किसको बाहर निकालना है निकालो। जो बच्चे रहे रहे, ना रहे तो ना रहे, बस, ठीक है। लेकिन अंतिम समय में तो सब लोग हमारे पास ही आएंगे, ठीक है। अभी कहाँ जाना है, जाओ भाई, उनको कष्ट भोगतना है तो फिर आपके सर पे ऐसा लिखा है ब्रह्मा ने, तो हम इतना कष्ट लेके आप लोगों को समझा रहे हैं, तो फिर तो भी आपको वहां पे कुछ ब्रेन वॉश हो रही है, उसके इतना मानते हो, नालायक लोग के पीछे जा रहे हो, तो जाओ, क्या करे। तो महाअवतार बाबा जी भी बेचारे क्या कर सकता है, वो भी तो साक्षी होके देखेगा। अभी देखता है, देखो शंख चक्र, 2 हाथ में शंख चक्र भी रहता है, क्योंकि नागराजन है ना, वो तो विष्णु का स्वरूप भी है उसका, नागराजन का। विष्णु तो शेष शैया में है ना, शेष शैया मतलब उनका शरीर का जो डीएनए है आज शेष से कनेक्टेड है। वाहन जो बोल रहे हैं ना, उसमें रहस्य है। वाहन मतलब उनका शरीर का डीएनए मूल जो एनिमल या रेप्टाइल, बर्ड, फ्लावर, इससे कनेक्टेड है। उसी का वाहन कहते हैं, देवी देवताओं का वाहनम कहते हैं ना, वो उसे उसका इवोल्यूशन में वो सब था पहले, ये समझने वाली बात है। तो नागराजन का बेस वही है,
तो लेकिन अभी नागराजन तो बहुत एवोल्यूशन में आगे जा चुके हैं, ठीक है। उनके बायोलॉजिकल स्टोरी सुनकर हम उस कहानियों में नहीं फंसने का है। अभी यूट्यूब में ढूंढ के कहानियां नहीं पढ़ने का है, ठीक है। आपके हित में बोल रही हूँ। अभी क्या करना है, महाअवतार बाबा जी जैसा बनना है। इफ यू वांट टू शो योर ग्रैटिट्यूड, अहोभाव को दिखाना है, ठीक है, धन्यवाद देना है महाअवतार बाबा जी को, तो क्या करना है, योग में बैठो, एक जगह पे बैठ जाओ, इधर उधर बंदर जैसे कूदना नहीं। मैं थोड़ा शार्प अभी आज स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता रही हूँ, अभी शुगर कोटेड ये सब नहीं है। आज से शुरू, और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। और भी जाना है ना, बहुत लोगों को जाना है अभी भी। अभी मुझे इतने बच्चे रख के क्या करें, जाओ, मेरी जिम्मेवारी खत्म। चले जाओ, ठीक है। और तुम लोग वहां पे जाओ, बहुत खुश हो जाओगे, और वापस अंतिम समय में आओगे ना, इतना रो रो के, यू कांट इवन इमेजिन दैट डे। अभी मैं पहले बताऊंगी तो अच्छा है ना, नहीं तो कल बोगी कि तुमको तो रोकना था, क्यों नहीं रोके हो। क्यों रोकूं बहन, हाँ? इतना अच्छा समझा रही हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्यों रोकना है। वही आपको इतना आकर्षण नेगेटिविटी से हो रहा है, तो आप वहां पे जाना चाहते हो, तो मैं क्यों, तुम बच्ची हो या बच्चा हो, आर यू अ चाइल्ड टू बी स्टॉप्ड बाय समबडी। यू गॉट फ्री विल, ओके, फ्री विल है ना सबके पास। तो फ्री विल को गलत इस्तेमाल करके तुम इधर उधर गुम होगे, तो गुम हो जाओ एक दिन। तो और किसी को भी फॉलो नहीं करना है तो भी अच्छी बात है, चुपचाप घर जाके बैठ जाओ, घर पे बैठो, महाअवतार बाबा जी का पिक्चर लगाओ एक सामने, अगर किसी को देखना है तो देख लो, महाअवतार को देख लो, या तो कोई भी भगवान को, इष्ट देव को, बाबा जी के चेहरे पे देख लो, हृदय में देख लो, अनाहद में, आज्ञा चक्र में, या ऊपर सहस्रार के ऊपर भी शिवलिंग अभी देख रहे हो ना पिक्चर में। कितना सुंदर पिक्चर है, देखो। सहस्रार के ऊपर तुरियम तुरियातीतम 2 चक्र हैं, वो तुरियातीतम में सदाशिव शक्ति है, वो भी ऊपर ही देख रहा है। ऊपर क्यों देख रहा है, उसका क्यों ऐसा दृष्टि क्यों ऊपर की, आज्ञा चक्र की ओर, सहस्रार के ऊपर दिखता है ना। क्यों ऊर्ध्व दृष्टि बोल रहे हैं उसको, क्या कहते हैं। ये देखो, अभी नॉर्मली हम लोग को देखते हैं सामने, पहले क्या था, ऊर्ध्व दृष्टि था, ऊपर की ओर देख रहा था, आज्ञा चक्र को देख रहा था। शांभवी मुद्रा कहते हैं ना उसको। तो ये सब एक जगह पे चुपचाप बैठ जाओ, जो चाहिए, जो डाउट है मैं तो क्लियर कर रही हूँ, है कि नहीं। मेरे तो सब आंसर्स मिल ही जाता है, और क्या चाहिए यार, 10 लोग के पास जाओगे, ब्रेन वॉश हो जाओगे, इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, यू विल बी मिसगाइडेड, राइट। आपको मिसगाइड होना है तो जा सकते हो, अच्छे से रहना है, एक ही जगह पे रहो, एक ही गुरु मानो या ना मानो, आपके अंदर आत्मा को गुरु मान लो, ठीक है। और सतगुरु तो सबके अंदर ही बैठा है। अब मुझे भी क्यों स्कूल में देख रहे हो, मुझे मत ढूंढो, हम भी आपके अंदर ही है, भीतर ही है। मैं किसी को मिस नहीं करती हूँ, पता है कैसे मिस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम सीइंग ऑल ऑफ यू विद इन मी। आप भी देख सकते हो, क्यों किसी को मिस करना है, प्यार करो लेकिन मिस मत करो, किसी को कमी महसूस मत करो, ठीक है। भरपूर रहो, 100% रहो हमेशा, सदा पर्याप्त रहो, ठीक है। 100% सेटिस्फाइड रहो, संतुष्ट में रहो, और ब्रह्मानंद में रहो। ब्रह्मानंदम क्यों नहीं बोल रहे हैं कई लोग, हाँ,
अभी भी परम तत्व को छोड़ने का मन नहीं कर रहा क्या? अभी बोलो, बोलो, ब्रह्मानंदम।